तो आपने उस दिन जो मुझे डांट पिलाई थी वो मैं कभी भूलता नहीं हूँ कि आपका बहुत बड़ा हाथ है मेरे, मैं जहाँ हूँ वहाँ होने में। आपको याद नहीं होगा पक्का, पर द बिगेस्ट क्राइम इन द वर्ल्ड इज एन एक्टर। नाइन्टी टू में जून था, अप्रैल में था। आप जस्ट जाने वाले थे, बम्बई शिफ्ट होने वाले थे फ्रॉम दिल्ली, और इंदौर में एक वर्कशॉप हुई थी जिसमें आप वर्कशॉप लेने के लिए हमारे यहाँ आए थे। और मैं उस वर्कशॉप में स्टूडेंट था। और वहाँ से ये जर्नी मेरे लिए शुरू हुई थी, क्योंकि मैं आपको बताऊँगा या शुरू में बता दूँ कि आपका बहुत बड़ा हाथ है मेरे, मैं जहाँ हूँ वहाँ होने में। और वो आपका अननोइंगली होगा या नोइंगली होगा मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत बड़ा हाथ है। मैं जब उस वर्कशॉप में आया था तो मैं काफ़ी एक तरह से करना बहुत कुछ चाहता था, लेकिन रास्ते नहीं पता थे, कुछ भी नहीं पता था। और उस साल मैंने NSD के लिए अप्लाई किया था, NSD की एंट्रेंस के लिए। और आपने मुझे कहा था कि मैं प्रिपेयर कराता हूँ तुम्हारी स्पीच। और आपको याद नहीं होगा पक्का, पर मेरी स्पीच जो थी वो कालिदास की जो स्पीच थी आषाढ़ का एक दिन थी, वो आपने प्रिपेयर कराई थी मेरी उस वर्कशॉप से अलग समय निकाल के। और लेकिन मैं यहाँ पे बम्बई में वर्कशॉप को देने आया और मैं वो स्पीच भूल गया, रास्ते आधे में भूल गया, और फिर मेरा उस साल सिलेक्शन नहीं हुआ। देन आई केम बैक एंड यू said the biggest crime in the world is an actor missing his lines। अगर लाइंस भूल रहे हो तो फिर कोई मतलब नहीं। तो आपने उस दिन जो मुझे डांट पिलाई थी वो मैं कभी भूलता नहीं हूँ, वो मेरे साथ हमेशा रहती है। और वो मैंने गांठ बांध रखी है कि एंड देन आपने हम लोगों को एक्ट 1 दिल्ली में ज्वाइन करने का न्योता दिया। मेरे साथ एक दोस्त हुआ करता था आरिफ, जो हमारे बीच नहीं है अब, विनीत और खंडवा। तो मैं, विनीत और आरिफ, हम लोग एक्ट 1 पहुँचे। एंड आई जॉइंड एक्ट 1 एंड इट चेंज मी, माई लाइफ, माई एवरीथिंग, एंड आई ओ इट ऑल टू यू। तो भी दूसरी एक और नौकरी की मैंने एक और कोऑपरेटिव बैंक में, और वो 2.5 महीने में कर रहा था। और उसमें उस बैंक के एड्रेस पे मैंने अपना NSD का फॉर्म मंगवाया। घर के एड्रेस पे नहीं? घर के एड्रेस पे नहीं मंगाया। अच्छा। उस बैंक के एड्रेस पे मंगाया। क्योंकि मुझे डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि बहुत झगड़ा। एंड आई स्टिल रिमेंबर कि मैंने वो फॉर्म रखा था लेके, और वो एक मेरे बगल में एक मैडम बैठती थी, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, तारे मैडम थी शायद। तारे मैडम? हाँ, वो बड़ी थी मेरे से उम्र में थोड़ी सी, लेकिन बहुत वो यंग ही थी, मतलब उस तरह से। तो उन्होंने देखा, वो कहते ये क्या है। मैंने कहा ये ऐसे ऐसे। तो कह रही इमीडिएटली भरो इसको, क्या कर रहे हो यहाँ पे, दिस इज नॉट योर प्लेस, तुम जाओ, जो करना है वो करो। कौन सा कोऑपरेटिव बैंक था? इंदौर परस्पर सहकारी बैंक। और उसमें शायद मिस तारे मैम, अगर आप सुन रही हो तो हाँ क्या बात है। तो मैंने वो फॉर्म भरा, और उसी वक्त पे पता चला कि इंदौर में एक NSD की वर्कशॉप हो रही है, जिसमें आप आए थे। आपसे पहले आलोक चटर्जी, सुधा शिवपुरी जी, गोविंद नामदेव जी, गोविंद भाई आए थे। यस। तो पहले वो लोग आए थे, और बाद में आप आए थे, सेकंड फेज में उसके आप आए थे। तो मैंने कहा ये वर्कशॉप तो करनी है, क्योंकि NSD का फॉर्म अभी भी भरा है और NSD की एक वर्कशॉप हो रही है, तो आई हैव टू डू दिस। तो वो नौकरी मैंने छोड़ी, आधे में छोड़ दी। मतलब वैसे ही परमानेंट नहीं थी तो छोड़ दी। और मैं फनकार थे हमारे, आदिल कुरैशी थे, और शाहिद मिर्ज़ा थे, बाबा थे। तो उन लोगों को जाके बोला कि मैंने कहा मुझे आप एंट्री, तो वो कहने लगे अरे हमारा तो फुल हो गया है, ये हो गया। मैंने कुछ भी करके मैंने कहा आशीष, मतलब बाबा गोरे से कहा, बाबा गोरे ने उनको, और मैं और संतोष 2 थे, हम लोगों को एंट्री मिल गई। वहाँ पे चीज़ें बड़े स्तर पे बदली, क्योंकि एक बाहर से एक पॉइंट ऑफ व्यू आया। एक्टिंग इज़ अ सीरियस बिजनेस। नाटक एक बहुत सीरियसली की जाने वाली चीज़ है। जैसे कोई डॉक्टर बनता है वैसे ही नाटक किया जाता है। ये तो उसमें कुछ सीखने योग्य चीज़ें हैं, उसकी कुछ सिखाने के उसके कुछ तरीके हैं, और उसको लोग उतनी ही शिद्दत से और सीरियसली लेते हैं और करते हैं जैसे कोई और प्रोफेशन करता है। तो वो बहुत मुझे अच्छा लगा।